मैसेज डाल देना खुशी निधि मैडम को या खुशी मैडम को, ठीक है ना। अगर आवाज नहीं आएगी तो मैसेज डाल देना निधि मैडम या खुशी मैडम को, क्योंकि फिर उसके बाद ना आपको ये सारी चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। क्योंकि अभी देखो इस टाइम मौसम खराब है और पूरे देश में हालत खराब है, ऐसा नहीं है, मौसम पूरे देश का खराब है तो नेटवर्क इश्यू आ सकते हैं बेटा। किसी के साथ भी हो सकता है, तो कोई इश्यू नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा था, अभी मैं इस टॉपिक पे ही था। I was trying to explain WDV क्या होता है, not method of WDV, not WDV method, clear ना। अभी मैं केवल WDV बता रहा हूं आपको, method of WDV नहीं बता रहा। WDV क्या होता है एक्चुअली, देखो मेथड कोई भी हो, it doesn't matter at all, जो भी बैलेंस निकालते हो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन दैट विल बी नोन एज WDV। हाँ या ना जवाब दो, बोलो बेटा। यस। यानी आपको एक चीज क्लियरली समझ में आना चाहिए कि जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं उनसे केवल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बदलता है, ठीक है ना। जितने भी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप पढ़ते हो उनसे केवल अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन का वो बदल जाता है। अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन का केवल वो बदल जाता है, ना कि आप याद रखना इसमें क्या नहीं बदलता बेटा, किस पे फर्क नहीं पड़ता। तो सर हमेशा याद रखना इस चीज पे कि इस पे टेक्निक जो अकाउंटिंग की होती है वो नहीं बदलती। हमेशा याद रखना अकाउंटिंग टेक्निक्स नहीं बदलती। तो जब भी हम मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कोई भी मेथड XYZ, SLM हो, WDV हो, सम ऑफ यस डिजिट हो, डिप्लीशन हो, प्रोडक्शन यूनिट, कोई भी मेथड उठा लो, केवल और केवल ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बदलने लगेगा, अकाउंटिंग सेम होगा। और हर मेथड में बेटा बैलेंस तो निकल के आता है ना, कोई भी मेथड जो आप पढ़ोगे लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन निकल के आता है ना। हाँ या ना जवाब दो मुझे। यस सर। तो जो बैलेंस कैरी डाउन निकल के आता वही बैलेंस कैरी डाउन हो तो वही तो कहलाता है क्या, रिटेन डाउन वैल्यू। सो WDV मींस क्या होता है आप बताओ। WDV मींस क्या मतलब होता है, WDV का मतलब होता है रिमेनिंग वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। हाँ या ना। चलिए देखिए इस मेथड के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट, WDV, WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू, refers to the balance amount left after charging what, बोलो बोलो। जवाब दो बेटा आप लोग, ठीक है ना। So what is WDV? WDV refers to that particular balance which will remain with you after charging depreciation। हाँ या ना, क्लियर, बोलो। यस सर। अब आती है बात सर तो ये WDV मेथड क्या होता है बेटा, कुछ नहीं, इसने इस मेथड ने बेस ले लिया WDV को। इस मेथड ने जो WDV मेथड क्या होगा तो ध्यान से देखना, under this method depreciation is charged on opening WDVs। अब देखो ध्यान से, अगर आप SLM मेथड पढ़ते हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो उसमें डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, किस पे चार्ज होता है, इस बात का जवाब दो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। SLM मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज, ओरिजिनल कॉस्ट पे। हाँ या ना, हर साल मेथड किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल, हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है, इसलिए उसको स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, इसको बोलते हैं WDV मेथड। इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन हर साल किस पे लगेगा, WDV पे लगेगा।
ओपनिंग WDVs ऑफ ईच ईयर। Yes, sir. तो बेटा केवल और केवल बेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, इसके बेस पे नाम दे दिया गया। यानी WDV मेथड कुछ भी ऐसा नहीं बड़ा खतरनाक सा पॉइंट है, कुछ नहीं है। SLM मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम देते हैं। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम देते हैं। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो ओपनिंग WDVs पे चार्ज होगा, इसलिए इस मेथड को नाम दे देते हैं WDV मेथड। हाँ या ना, जवाब दो मुझे। Yes, sir. अब आप सबसे एक एक्सपेक्टेशन और है, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन और है कि इसका भी जवाब सही दोगे। अब आप मुझे बताओ, जो WDV होती है जो भी बैलेंस होता है ना भाई, वो हर साल बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है? जवाब दे दो। सर कम होता है। कम होता है, यानी होता है घटते वो। हुए चला जाता है, हाँ या ना? तो अब आप बताओ, जब Yes, sir. WDV, अब समझना, जब WDV हर साल घटने लगेगा तो उस पे चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन क्या होगा? वो भी तो हर साल कम होता जाएगा। Yes, sir. यस सर, वो भी कम होगा। याद रखना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन decreases year after year due to decreasing balance, decreasing WDV लिख देता हूं, decreasing WDV। WDV डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीज होता है, उसकी वजह से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है हर साल? बेटा जवाब दे दो, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है? फटाफट जवाब दे दो। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि WDV हर साल डिक्रीज होता है भाई। जब आप बेस ही डिक्रीज करोगे तो भाई उसके ऊपर जो अमाउंट परसेंटेज जो भी आप चार्ज करोगे वो भी डिक्रीज होने लगेगा। तो ये भी क्लियर होना चाहिए बेटा, जहां तक मुझे लगता है ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। यस सर। ठीक है, तो देखो इतनी बातें याद रखोगे तो ये मेथड काफी हद तक हेल्प कर देगा आपको। WDV का मतलब क्या होता है, इस मेथड में डेप्रिसिएशन क्यों कैसे चार्ज होता है, और डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होता रहता है, और क्यों? क्योंकि बैलेंस डिक्रीज करेगा, इसीलिए इसको नाम देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो आपसे वो फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, लेकिन इस फॉर्मूले को आपको मैं बता क्यों रहा हूं, उसके लिए रीजन है एक। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जो होता है ना वो पूछ लेता है ट्रू फॉल्स में कि ये फॉर्मूला बताओ क्या यही है। किस चीज का फॉर्मूला है बेटा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, इस मेथड में। अब वो फॉर्मूला बड़ा खतरनाक, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। क्यों दिखा देता हूं? देखो वो फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है, आपको थोड़ा सा डराना पड़ेगा। कहां गया WDV? ये देखो ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है ना? चलो मैं लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं ताकि तुम्हें फिर बार बार इधर ना आना पड़े। देखिए ध्यान से, 1 माइनस रूट है, रूट पावर कितना? n है। यहां पे क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय COA। इन सब को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 100, आपको रेट मिल जाएगा। सर इसमें क्या मुश्किल लग रहा है आपको? देखो बेटा इसमें सब कुछ आसान है, लेकिन रूट पावर n का मतलब, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। बड़ी मुश्किल से तुम लोगों ने स्क्वायर रूट सीखा था, चलो वो तो कैलकुलेटर भी करा देगा। उसके बाद मुश्किल से क्यूब रूट निकालना सीखा था, वो भी कई लोगों को नहीं आता है। और एसेट की लाइफ अगर मान लो यहाँ पे 15 साल हो गई तो 15th रूट ऑफ वैल्यू कैसे निकालोगे?
15th रूट कैसे निकालोगे? तो प्रॉब्लम आ गई, 15th रूट नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट होता है। देखो मैं ये अभी नहीं बताने वाला क्योंकि मेरे लिए इसका यूज ही नहीं, ये आपको मैथ्स वाले सर बता देंगे, मैथ्स में इसका यूज पड़ेगा, आपको मैथ्स वाले सर बता देंगे वो शॉर्टकट। उसमें मल्टीपल टाइम आपको कैलकुलेटर का यूज करना है, कैलकुलेटर पे वो शॉर्टकट आपको बता देंगे कि किसी भी डिजिट का nth रूट कैसे निकालते हैं। तो वो जब चैप्टर सर पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि किसी भी डिजिट का nth रूट कैसे निकालते हैं। देखो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में, अब किसी भी चीज में बेटा देखो कोई भी वैल्यू आ सकती है, उसका nth रूट, nth रूट मतलब क्या? 15th रूट। अब मान लो कहता है 50 का पावर, तो 50th रूट निकालो। कहता है 150 का पावर है तो 150th रूट निकालो। तो वो सब कुछ जो होगा वो शॉर्टकट से आराम से आ जाएगा। हमारे लिए उसका कोई यहाँ जरूरत नहीं है बेटा, हमारे लिए जरूरत नहीं, क्योंकि अब देखो अगर इसको आप शॉर्टकट के अलावा आप कहते हो सर लेजिटिमेट तरीका बताओ, यानी मैथमेटिकल तरीका बताओ, तो दोस्तों आपको इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? लॉग टेबल प्लस एक और आता है, एक और उसका भी बड़ा भाई है, एंटी लॉग टेबल। तो बड़ी मुश्किल से तो लोगों को लॉग समझ में आता है, फिर उसमें एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। तो भाई साहब इतना तो मुझे भी नहीं आता, मैं बताऊं लॉग एंटी लॉग, मैं तो शॉर्टकट वगैरह लगा लगा के फाउंडेशन मतलब सीपीटी था हमारे टाइम में, वो किसी तरह लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन वगैरह, एंटी लॉग तो था ही नहीं, लॉग था, तो क्वेश्चन वगैरह कर ले गया था। इतना नहीं आता मैथमेटिक्स, इतना आता मैथमेटिक्स तो भाई मैं भी मैथ्स भी पढ़ाता मैं। तो देखो इस सब चक्करों में नहीं पढ़ूंगा मैं, ये आपको वहां पे यूज करना, लेकिन मैं बस फॉर्मूला याद रखने को बोलूंगा, फॉर्मूले का स्ट्रक्चर तो समझ के रखना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटा मान लो फॉर्मूला लिख के पूछता बताओ ये सही फॉर्मूला या गलत फॉर्मूला, तो तुम्हें पता रहेगा तभी तो बता पाओगे। बोलो यस बोलो सर। बेटा। रही बात अगर मैथ्स, मैथ्स वाले सर आपको बताएंगे, ये तो मैं अश्योर करता हूँ क्योंकि उनके चैप्टर में तो आएगा ही आएगा। फिर भी अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि आपका एग्जाम आ गया और आपको किसी ने नहीं बताया, क्योंकि सर ने मान लो नहीं बताया, उन्होंने कहा कैलकुलेटर इसकी जरूरत हो सकता है, मैथ्स में जरूरत पड़ती है, लेकिन हो सकता है उनको कोई और लॉग एंटी लॉग ही समझा दिए, तो आप मेरे से बोल देना, मैं दोबारा आपको इसको समझा दूंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। लेकिन अभी कोई मतलब नहीं है, बार बार मैं भी बताऊंगा, वो तो जरूर बताएंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो केवल मैथ्स की क्लास में आते हैं, जो कई रिपीटर्स बच्चे होते हैं केवल मैथ्स की क्लास लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है ना बेटा कि उनको तो सर ने बताना ही बताना है, तो आपको भी बता देंगे, ठीक है ना। और मैं क्यों मैं तो लास्ट में बताऊंगा, एकदम लास्ट में, अभी इसका कई बार यूज आएगा nth वैल्यू निकालने का, रूट निकालने का, तो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, आखिरी में बताऊंगा अगर सर ने बच्चों को नहीं बताया तो। चलिए, तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको क्लियरली समझ में आया? क्या क्या चीजें याद रखनी है बताओ मुझे। Yes, sir. पहला पॉइंट क्या है फटाफट देखो, इट रेफर्स, WDV रेफर्स टू द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये क्लियर है? यस सर। Under this method, depreciation is charged on opening WDVs of each year, ये भी क्लियर होना चाहिए। And the last one, WDV डिक्रीज होता है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन भी हर साल क्या होता है बेटा, बता दो मुझे, फटाफट जवाब दे दो। WDV हर साल डिक्रीज होने की वजह से डेप्रिसिएशन हर साल क्या होता है, फटाफट जवाब दे दो। Decrease. डिक्रीज होता है सर। इस मेथड में इतना ही कंसेप्ट सीखने लायक था, वैसे मैं बता दूं इसमें इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं है, और रेट जो होता है ना वो दिया रहेगा बेटा क्वेश्चन में। अब आपको मैं बताऊंगा तीसरा मेथड जो आपके लिए सबके लिए नया है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, 11th-12th में तो यही दो मेथड जानते थे, इसके पहले तो बाकी मेथड तो पता ही नहीं होंगे। तो देखो तीसरा मेथड जो है, जो आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में है, तीसरा मेथड, दैट इज सम ऑफ years digit method, sum of years digit method। अब ये सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड क्या होता है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये एक वेरिएशन है, WDV मेथड का वेरिएशन है, तो यहां पे आप एक लाइन तो पहले यही याद रखना, दिस मेथड इज a slight variation, slight मतलब थोड़ा सा, छोटा सा,
वेरिएशन ऑफ WDV मेथड। देखो क्या होता है ना, WDV मेथड में भी डेप्रिसिएशन हर साल डिक्रीज होते जाएगा, इसमें भी हर साल डिक्रीज होते जाएगा। उस मेथड में डेप्रिसिएशन WDV पे चार्ज होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अंतर है। दूसरी चीज, जब आप WDV मेथड चार्ज करोगे ना बेटा, तो रेट से चार्ज करोगे, तब ऐसे में आप याद रखना, जैसे किसी भी वैल्यू को, अब यहाँ पे कभी भी वैल्यू 0 नहीं आएगा। अब आप बताओ 1 लाख पे हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, मतलब ये SLM से, तब तो 0 आ जाएगा, 10 साल में 0 आ गया। लेकिन WDV में अगर चार्ज करते जाओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचता जाएगा, आप माइनस करके चेक करना। देखो अब पहले साल माइनस करोगे 10% तो कितना आ जाएगा बेटा, 10,000, कितना बचेगा फिर 90,000, फिर 10% माइनस करोगे 9,000, फिर कितना आ जाएगा 81,000। ऐसे करते जाओगे ना कुछ वैल्यू आएगा जिसको लास्ट में आपको इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 आपका नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ ना कुछ बचता रहेगा। इसमें क्या है, इसका वेरिएशन किया गया और इस मेथड में कहा गया कि अब इसका 0 बैलेंस भी आएगा, ठीक है ना, 0 बैलेंस भी आ जाएगा। एक काम करो, नेक्स्ट सेशन के लिए लॉगिन कर लो बेटा फटाक से, सेम आईडी पासवर्ड करके नए सेशन के लिए लॉगिन कर लो, इसमें खत्म होने वाला टाइम। तो आईडी पासवर्ड सेम है, फटाक से लॉगिन कर लो जल्दी से।